सबसे पहले लिखा हुआ ट्रिम फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिम का मतलब क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव। जैसे कोई सेंटेंस या कुछ भी लिखा हुआ है, ऐसे मान लो किसी का नाम ही लिखा हुआ है, ऐसे रोहन गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब रोहन गुप्ता ऐसे नहीं लिखा, एक स्पेस होना चाहिए बीच में, रोहन और गुप्ता के बीच में बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। इक्वल लगाओ, TRIM ट्रिम, ब्रैकेट ओपन किया, MCB गिरा दिया गया, इसको सेट करना है, एंटर कर देना, ठीक है ना। तो रोहन गुप्ता के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। रोहन और गुप्ता के बीच में एक स्पेस, तो ये स्पेस हटाने के लिए तो ट्रिम का यूज करते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो पहले, इतना ट्रिम वाला खा लो कर लो, ठीक है। तो कॉनकैटिनेट का मतलब टू कंबाइन, फर्स्ट नेम ये हो गया, लास्ट नेम ये हो गया, ठीक है। फुल नेम लेके आना है तो कैसे लाएंगे, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, पहले आपको दिखाते हैं कॉनकैटिनेट लगाना है इसे। फर्स्ट नेम सेट करना, कामा लगाना, लास्ट नेम सेट करना, एंटर कर देना। तो दोनों एक साथ तो आ गया, लेकिन रोहित शर्मा ऐसे लिखा नहीं जाएगा, एक स्पेस होना चाहिए मिनिमम, तो एक स्पेस भी होना चाहिए, तो फुल नेम के साथ में विथ स्पेस, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल तरीके से कॉनकैटिनेट जैसे लिखा था वैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, कामा लगाना है, ठीक है। डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, एक स्पेस अलग से हमने दे दिया बीच में, बस यहाँ पे किनारे इसको ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, रोहित शर्मा आपका आ गया, ठीक है। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, ठीक है ना, ये हो गया। अभी जुगाड़ वाला भी तरीका है, फुल नेम प्लेट सिंबल है ये, तो इस सिंबल का यूज होता है कंबाइन करने के लिए, ठीक है ना। इक्वल लगाएंगे, खाली इस वर्ड को चूज कर लिया, एंड लगा दिया, फिर इसको सेट कर लिया, एंटर कर दिया, ठीक है ना। आपका ये दोनों कंबाइन हो गया, ठीक है ना। फुल नेम विथ स्पेस, फुल नेम विथ स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको सेट करेंगे, अगर स्पेस भी लाना है, अगर आपको इस तरीके से करना है और स्पेस भी लाना है, तो ऐसे आप यहाँ पे स्पेस के लिए भी इसे दे दो जगह, फिर एंड लगा दो, अगेन इसको सेट कर लो, एंटर कर दो, तो रोहित शर्मा विथ स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रिम और कॉनकैटिनेट हो चुका है। यहाँ पे इन सम फार्मूले का यूज क्या होगा, इन सब फार्मूला क्या काम होता है, IMSUB, इन सब का मतलब होता है टू सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। टू सब्सट्रैक्ट मतलब घटाने के लिए होता है, ठीक है। कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ नंबर 1 और यहाँ दिया नंबर 2, ठीक है। इसमें से इसको घटाना हो तो मान लो 45 लिखा है, इसमें से 6 घटाना हो तो क्या घटा करोगे, IMSUB इज इन सब, ब्रैकेट ओपन किया, इसको सेट कर लेंगे, कामा लगाएंगे, फिर इसको सेट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, इन सब मतलब घट गया, ये आ गया सब्सट्रैक्ट, ठीक, घटाने के लिए आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, वीक नम, वीक मतलब होता है सप्ताह, और नम मतलब नंबर, वीक नम, ये तो पूरे अगर टोटल एक ईयर में, 1 ईयर में टोटल कितने वीक हो सकते हैं, होते होंगे, आपको पता होगा। 52, 52 वीक होते हैं, क्या है, संडे होता है, वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है ना। तो वीक कितने होते हैं, वीक कितने होते हैं, अच्छा जितने सप्ताह होते होंगे उतने तो संडे होंगे, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे 7वां आता है कि नहीं आता है। हम्म? एक महीने में 4 संडे हो गए, तो 12 चौक 48, 48 हो गया। कहीं पे क्या होता है, तो 3 महीने मतलब 31 का महीना, 30 का महीना, 31, 30, 31, 30, तो 2 4 जो संडे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 52 और 53 वीक होते हैं, ठीक है ना। 1 2 दिन ज्यादा होता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, कभी लीप ईयर होता है तो आगे पीछे हो जाता है, नहीं तो चलता रहता है।
तो 52 वीक होते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। तो हमको पता करना है कि जो मान लो आज की डेट है, कोई भी तारीख, कोई भी डेट, उस डेट को चेक करते हुए कि मान लो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ऐसे डेट के लिए हम आज ही की डेट ले लेते हैं। अब आज की डेट जो है 18/2/2026, ये कौन से वीक में पड़ रही होगी, मतलब कौन सा नंबर सप्ताह है। तो कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेट नहीं करना, सीधे फार्मूला लगा देना, इस वीक डेट इसको चूज कर लेना। अब मान लिया कि हमारा जो वीक है स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, बस 8वां वीक है आपका, ठीक है, 8वां सप्ताह है। क्योंकि जनवरी में 4 सप्ताह, फरवरी में आपका 15-18 दिन हो गए, तो 7 दूना 14, 2 वीक ये हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 7 हो सकता है क्योंकि 31 का महीना था, वो 2-4 दिन इसमें भी एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा हो गया, 8वां सप्ताह आज चल रहा है, ठीक है ना। 8वां सप्ताह 18 तारीख जो है 18 सप्ताह में है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये हो गया वीक डे, नोट कर। यहाँ पे एक फार्मूला इंट, इंट फार्मूला क्या चीज, इंट मतलब इंटीजर, क्या, इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, कोई बताएगा। हम्म, इंटीजर क्या है, जैसे कोई नंबर दिया है एग्जांपल के, यहाँ पे देखो, ठीक है, 34.56 लिखा, ये मान लो दशमलव का अंक है, इसमें इंटीजर भी पार्ट है, दशमलव भी पार्ट है, ठीक है, दशमलव का भी है और इंटीजर भी पार्ट। हमको क्या करना है, इंटीजर वाला पार्ट अलग करना है, दशमलव भी अलग करना है, इंटीजर भी अलग करना है। कैसे करेंगे, इंटीजर के लिए तो फार्मूला दिया है कि आप इंट लगा दो और यहाँ पे इस नंबर को चूज कर लो, आपका इंटीजर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दशमलव के लिए नहीं कोई जुगाड़ दिया, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इंट लगा दो, अगर पूरा जो नंबर है उसको ले लो, उसमें से माइनस कर दो इंट, ठीक है, आपका क्योंकि पूरा है 34.56, उसमें से माइनस का 34 हटा दिया तो बचेगा क्या, 0.56। तो ये जुगाड़ आपका निकला है कि अगर आपको डेसिमल निकालना हो तो इस तरीके से करेंगे, अगर आपको इंटीजर निकालना हो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपका नहीं सुना है, भागफल जानते हो हिंदी में, जैसे कोई नंबर दिया गया, उस नंबर में उससे डिवाइड करो कितनी बार जा रहा है, तो वही है। तो कोई नंबर दिया गया, मान लो 1/12 दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा, तो ये आंसर। तो क्वेश्चन अब क्या है समझ गए ना, भागफल हिंदी बोले, ठीक, एवीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, टीवीएस ना है, नहीं वो एवीएस अलग, ये एवीएस अलग, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, तो करना क्या है कि मान लो कहीं नेगेटिव नंबर दिया गया, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही नंबर होते हैं, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जैसे नेगेटिव दिया है तो, ठीक है, तो चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो पॉजिटिव ही रहेगा, केवल नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। अरे कभी आप मैथ में पढ़ाओगे, मॉड लगाते हैं ऐसे लाइन खींच के, उसके अंदर लगाते बाहर कर तो वो हट जाते हैं, वही वही वही, ठीक है, आंसर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आएगा, इसका वो आ जाएगा, ठीक है। टी मतलब टेक्स्ट, चेक टेक्स्ट या स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग या टेक्स्ट, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर और टेक्स्ट को मिला दो तो स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है ना। और इस टेक्स्ट का मतलब केवल टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट, जैसे किसी का नाम लिखा हो, तो यहाँ पे लिखा होगा, कुछ भी चेक करना हो तो इसको लगाओ, टी लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इस सेल को चूज कर लिया, ठीक, इंटर कर दिया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे लिखा है किसी का नाम राम, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा तान्या सॉरी, तान्या @12 तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम सब हटा के नंबर लिख दे रहे हैं तो नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज है, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है ना। हम्म, येलो लो, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, नंबर और बेस, आपको देना है। आप लॉग का तो नाम सुने ही होंगे, तो लॉगरिथमिक जो वैल्यू होती है निकालना होता है, ये हर जगह दिया होता है वैसे। तो यहाँ पे मतलब 10 की पावर मतलब 2/10, 2/10 पावर नहीं, पावर अलग चीज है। तो बेस मान लो 2 हो गया,
और 10 उसकी वैल्यू हो गया, तो 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे निकाल कर दे देंगे ऐसे। तो बेस ये हो गया, नंबर ये हो गया।